तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फोटान ऑनलाइन साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम कहते हैं। अभी के भी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, और ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बड़ा ही शानदार किस्म का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 है और ये भैया लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 1 तो मैंने अपलोड ही नहीं कर रखा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को पढ़ेंगे आपकी बुक से, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक्स है। चलिए शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को समझते हैं। शुरू करने से पहले ज़रा अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बात खूबसूरती से कर सकें। जनाब, व्हाट इज़ मोल? यहाँ एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि व्हाट इज़ मोल। याद रखना, मोल इज़ जस्ट ए नंबर। मोल इज़ जस्ट ए नंबर, जस्ट ए नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 1 डोज़न, एक दर्जन, तो आप फ़ौरन कहोगे 1 डोज़न का मतलब है 12। मैं आपसे कहूँ कि 1 डोज़न एक्स, तो आप फ़ौरन कहोगे 1 डोज़न एक्स मीन 12x, राइट। मैं आपसे कहूँ कि 1 डोज़न बुक्स, तो आप फ़ौरन कहोगे 1 डोज़न बुक्स मीन्स 12 बुक्स। इट मीन्स कि डोजर इज जस्ट ए नंबर और उसका मतलब है 12। सिमिलरली मोल इज जस्ट ए नंबर और एक बड़ा नंबर है। हमारे पास एटम्स थे, मालिक्यूल्स थे, आयंस थे, और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको गिन नहीं सकते थे, तो हमको एक बड़ा नंबर चाहिए था ताकि हम उनको गिन सकें, एटम्स, आयंस और मालिक्यूल्स को काउंट कर सकें, और वो नंबर कहलाता है मोल। और ये नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर को कहते हैं मोल। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल एक्स, अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल एक्स, तो आप कहोगे 6.02 इंटू 10⁻23 अंडे। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल बुक्स, तो आप कहोगे 6.02 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल एटम्स, तो आप कहोगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। तो याद रखना, जिस तरह डोजन दर्जन एक नंबर है, डोजन दर्जन का मतलब है 12, इसी तरह मोल एक नंबर है, मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23। अब मोल का एक दूसरा नाम भी है, वो बताने के लिए क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। मोल को भैया हम ग्राम एटम भी कहते हैं। ग्राम एटम, अगर एटम्स की बात करें तो मोल को हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ग्राम मालिक्यूल्स भी कहते हैं। बहरहाल अभी हम एटम्स पर ही चल रहे हैं। तो मोल का दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटम। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखने वाला हूँ ताकि हमारी बात और क्लियर हो जाए। और वो एग्जांपल्स ये हैं कि अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो याद रखना इसका एटॉमिक मास हम देखेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम। सिमिलरली हम इसे ये भी तो कह सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन ये भी 1.008 ग्राम। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो याद रखना 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब 12 ग्राम। और 1 मोल को हम 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, और इसको भी हम 12 ग्राम ही होगा। तो यहाँ से एक बात आपको पता चली कि अगर मोल को हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एक ही बात है। फिर मोल्स का एक तरफ फार्मूला देखते हैं, यानी फार्मूला जिससे हम मोल्स को कैलकुलेट कर पाएँ, वो फार्मूला कुछ ऐसे है, और ये स्लाइड नंबर हमारी 2 है, ठीक। फार्मूला जिससे हम मोल्स को कैलकुलेट कर पाएँ, यानी नंबर, ओ भैया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स
अब इसी चीज़ को नंबर ऑफ मोल्स को हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल को दूसरा नाम क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है या नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर होता है mass in gram डिवाइडेड बाय मोलर mass। याद रखना, mass in gram डिवाइडेड बाय मोलर mass। और जो चीज़ आपको कंफ्यूज करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक। अच्छा, तो पिछली स्लाइड में जिसको हमने स्लाइड नंबर 1 कहा, इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी। इन एग्जांपल्स में एक बात यह है कि आपने देखा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ कार्बन, इसी तरह अगर हम लें 1 मोल ऑफ यूरेनियम, 1 मोल ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 238 ग्राम। तो आपने देखा कि हमने डिफरेंट चीज़ों का 1 मोल लिया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ली, 1 मोल ऑफ कार्बन लिया, 1 मोल ऑफ यूरेनियम लिया। 3 चीज़ों का हमने 1 मोल लिया, लेकिन उनका मास डिफरेंट आया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 ग्राम। तो इससे पता लगा कि अगर हम डिफरेंट चीज़ों का 1 मोल लेंगे तो उनका मास डिफरेंट आएगा। ये बात हमको पता लगी, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ फार्मूला पर कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा भैया, अगर हमारे पास गेम कुछ ऐसे हो, एटम्स ना हो, मॉलिक्यूल्स हो, गेम कुछ ऐसे हो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। पहले हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ ग्राम एटम। लेकिन अगर हमारे पास एटम ना हो, मॉलिक्यूल्स हो, मिसाल के तौर पे H2 हो, मिसाल के तौर पे H2SO4 हो, मिसाल के तौर पे सुक्रोज हो, C6H12O6, यानी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो, तो हम ग्राम एटम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। क्या? तो हम यूज़ करेंगे, टर्म यूज़ करेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। और याद रखना, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो फार्मूला ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बराबर होता है वैसे के वैसे ही, मास इन ग्राम ही लिख दो, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ molecular substance, mass of molecular substance in gram divided by molar mass of substance, molar mass of substance। तो ये फार्मूला हो गया। फिर ज़रा एग्जाम्पल से बात को और क्लियर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, याद रखना 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम 1 मोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल को मोल भी कह सकते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये बराबर होता है 18 ग्राम। हाँ, मोलर मास सीखा था ना स्कूल की केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये बन जाएगा 18। जो बात ना समझ आए वो ज़रूर पूछना। तो सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल, याद रखना 1 ग्राम मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है 98 ग्राम। तो ये बातें तो कुछ इस तरह हमने कर ली।
अगर हमारे पास ना एटम्स हो ना मॉलिक्यूल हो, आयोनिक सब्सटेंस हो, हमारे पास क्या हो कि स्लाइड नंबर 3 हमारे पास क्या हो, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। तो बात कुछ ऐसे बनेगी, आयोनिक कंपाउंड का के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे होते हैं फार्मूला मैस, उसके मैस के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे होते हैं फार्मूला मैस, है ना। अरे क्यों नहीं लिखा जा रहा फार्मूला मैस। अच्छा तो ये पेज नंबर 3 या स्लाइड नंबर 3, तो फार्मूला मैं ये लिखने लगा हूँ। इसमें हम पहले हमने ग्राम एटम यूज़ किया, फिर हमने ग्राम मॉलिक्यूल यूज़ किया, इसमें हम ग्राम फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। और इसी को हम मोल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या नंबर ऑफ मोल एक ही बात है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या नंबर ऑफ मोल एक ही बात है। और ये बराबर होगा मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम, मैस ऑफ ionic substance, mass of ionic substance in gram, mass of ionic substance in gram divided by formula mass of ionic substance, formula mass of ionic substance। क्या, हाँ, आयोनिक कंपाउंड हो तो उसके मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला जिसका मतलब है नंबर ऑफ मोल बराबर है मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल तो बता दें सर जी, आपने एग्जाम्पल ही नहीं बताएंगे, देख लो बेटा एग्जाम्पल तो ये है। एग्जाम्पल क्या है, 1 ग्राम, देखो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, जो इसका मैस होगा, जो उसको हम फार्मूला मैस कहेंगे, और इसके जो मोल होगा उसे ग्राम फार्मूला कहेंगे। आयोनिक कंपाउंड के मोल को क्या कहेंगे, ग्राम फार्मूला कहेंगे। तो लिख लो, साथ साथ लिखो, 1 gram फार्मूला ऑफ NaCl, बिकॉज NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, और सोडियम 23 क्लोराइड, सोडियम 23 क्लोरीन 35.5, ये बन जाएगा 58.5। ये मैं आपको जो बात ना आए पूछना ज़रूर, ठीक। फिर ग्राम फार्मूला का क्या मतलब है, मोल। फिर एक और एग्जांपल, 1 ग्राम फार्मूला, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। याद रखना सोडियम कार्बोनेट भी एक आयोनिक कंपाउंड है, तो सोडियम का लिए 23, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और ये बन जाएगा कितना, 106, चेक कर लेना। फिर एक और एग्जांपल, 1 ग्राम फार्मूला, मतलब समझ आ गया कि 1 ग्राम फार्मूला का क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है मोल। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट भी एक आयोनिक कंपाउंड है। सिल्वर होता है 107 या 108, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16, 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा क्या, 170 ग्राम। तो आपको ये बात तो समझ आ गई है भाई या नहीं आई। अच्छा, अगर अब आपको फार्मूला भी पता चल गया, मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन ग्राम, फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। अब ज़रा कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि कहानी और क्लियर हो जाए, तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। तो जी हाँ, ये हमारा पेज नंबर 4 बन रहा है, और इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं, कैलकुलेट ग्राम एटम, यानी कि मोल आपको पता है कि ग्राम एटम होता है मोल्स। इन ए पार्ट है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, और बी पार्ट है 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। फड़का देंगे, फोड़ देंगे इस एग्जाम्पल को आज हम। तो भैया इसका सलूशन
इसका कैसे करेंगे सोल्यूशन? कैलकुलेट द ग्राम एटम, जैसे यानी आपको पता है कि मोल, और आपको ये भी पता है अभी के भी आपने पढ़ा है कि मोल का फार्मूला क्या है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम भी लिख सकते हो, बराबर होता है मैस इन ग्राम, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम या मैस इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.1 ग्राम, तो लिख दो, छाप दो 0.1 ग्राम। और मोलर मैस सोडियम को होता है 23, तो 23 से डिवाइड कर दो 0.1 को, जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0043 मोल। तो पार्ट 1 फड़का दिया आपने, पार्ट बी पर आ जाओ जिसमें है 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। याद रखना सिलिकॉन का मोलर मैस होता है 28। फार्मूला वही, नंबर ऑफ मोल बराबर है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस या मोलर मैस ऑफ एलिमेंट, जो भी हो। मैस इन ग्राम 0.1 किलोग्राम, हमें ग्राम में चाहिए, यहाँ पर किलोग्राम में गिवन है, मसला हो गया। 0.1 किलोग्राम हमको ग्राम में चाहिए, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आएगा। याद रखना कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, 1000 को 0.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 100, और ये होगा इन ग्राम। तो मैस इन ग्राम कितना हो गया, 100 ग्राम। मोलर मैस सिलिकॉन का कितना होता है, 28.086। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो 3.56 मोल बन जाएगा आंसर। ठीक, तो अगली भी है बुक में जो एग्जांपल है 7, पेज नंबर हमारा यहाँ पर 5 बन रहा है। बुक की एग्जांपल कौन सी बन रही है, एग्जांपल नंबर 7, फड़का दो भैया फड़का दो। वो क्या है, कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4। ठीक, MgSO4, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4। आपको मास कैलकुलेट करना है, मोल गिवन है, तो क्या हो गया, क्यों परेशान हो मेरे मिट्ठू, क्यों परेशान हो मेरे बेटे, क्यों परेशान हो। कैलकुलेट द मास, फार्मूला वही है नंबर ऑफ मोल्स, देखना तवज्जो से, नंबर ऑफ मोल बराबर है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सबसे पहले तो मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस कैलकुलेट करो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा 96। ठीक, सॉरी 96 नहीं, टोटल बन जाएगा 120। ठीक है ना, ओके, मोलर मैस तो आ गया। और मैस इन ग्राम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल तो गिवन है, कितने गिवन है, 10⁻⁻3, तो नंबर ऑफ मोल की जगह लिख दो 10⁻⁻3। मैस इन ग्राम नहीं पता, तो मैस इन ग्राम नहीं पता तो वैसे ही लिख दो, मैस इन ग्राम वैसे ही लिख दो क्योंकि नहीं पता। मोलर मैस 120 है। ठीक, 120 को इधर ले जाओ, 10⁻³ मल्टीप्लाई 120 बराबर हो जाएगा मैस इन ग्राम। (10⁻³ को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120 इंटू 10⁻³ और यही हमारा है मैस इन ग्राम। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 0.12 ग्राम भी लिख सकते हैं, और ये हमारा मैस इन ग्राम है। तो ये एग्जाम्पल थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो जी हाँ, अभी के भी टॉपिक जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मैं दिखाना चाह रहा था कि आपको एक दफ़ा बुक से भी ज़रा दिखा दूँ कि बुक में कैसे है। आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है, इसमें मैंने पूरा लेक्चर आपको दिया। इस तरह आप इसे एक दफ़ा पढ़ लेना, लेक्चर को नोट कर लेना, समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना। हमने पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स, मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, मोलर मैस ऑफ एलिमेंट, ये सब चीज़ें हमने अभी के अभी आपके सामने पढ़ी। फिर ये वाले हमने एग्जाम्पल भी फड़का दी, मतलब क्या कर ली। फिर ये सारे फार्मूले हमने आइंस के फार्मूले भी फड़का डाले।
मतलब कि कर लिए। और जो ये वाला फार्मूला था, जिस तरह मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, आप भी अपनी नोटबुक पे, अपनी टेक्स्ट बुक पे ना ये चीज़ें अंडरलाइन कर लो, ठीक। आपके बहुत अच्छे से नोट्स बनने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के नोट्स बनने वाले हैं। नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल और मोल्स ऑफ मालिकुलर सब्सटेंस बराबर होता है मास ऑफ मालिकुलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो फिर ये वाली एग्जांपल नंबर 6 थी आपकी बुक में। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, 0.1 ग्राम सोडियम, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन, हमने ये भी कर ली। फिर आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 7 थी, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हमने ये भी कर लिया। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगली वीडियो में, वो होगा एवोगैड्रो नंबर को तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, इसको मैं एंड करने लगा हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको समझ आए तो भी बताइएगा, समझ ना आए तो भी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।